इंस्टेंट उसी टाइम पे वो आपको रिफ्यूज़ल दे देते हैं। और अगर आपने यूनिवर्सिटी रिसर्च करके चूज़ की होती तो डेफिनेटली वो अच्छी यूनिवर्सिटी होती। आपने इस एप्लीकेंट को वीज़ा दिया कैसे? उसने आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में फर्स्ट टाइम सुना है एंड ही इज़ नॉट कन्विंस्ड। Hello everyone. So in this video we are going to understand the importance of university to give you the F1 study visa. आपके लिए यूनिवर्सिटी इतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी किसी फ़्लाइट के लिए उसके बोर्डिंग पासेस इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना फ़्लाइट नहीं ले पाते हो। So to understand it better, I will categorize the university into three categories. The first category is public universities. The second category is private universities. And the third category is community colleges. थोड़ा बेहतर समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. See, let's suppose you met a friend and he says, yes, I am studying at MIT University. कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. Some scholars they study at MIT University. Secondly, you met a friend and he says, I am studying at GNA University. अब आपके लिए उस फ्रेंड की इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है जो MIT में पढ़ रहा है, बिकॉज यू हैव सीन अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ MIT. You have seen the students being placed at multinational companies who study from MIT University. Now, don't you think same is the case with visa officer? वीज़ा ऑफिसर उस यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा वीज़ा देगा जिसके लिए वो नोन है. जैसे कि यूएस की बात करें, यू से कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, यू से यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिजपोर्ट, यू से यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसस, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल आर्कांसस, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. मैं ये नेम्स इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये थोड़े पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं. जस्ट थिंक लाइक दैट यू आर द वीज़ा ऑफिसर और आपके सामने एक कैंडिडेट बैठा है जिसने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का नेम लिया जो या तो प्राइवेट है या वो एक कम्युनिटी कॉलेजेस हैं. तो आप उस कैंडिडेट को वीज़ा किस तरह पे दोगे? बिकॉज वीज़ा ऑफिसर इज़ अगेन रिस्पॉन्सिबल. आपने इस एप्लीकेंट को वीज़ा दिया कैसे? सो वीज़ा ऑफिसर हैज़ टू लुक आफ्टर सो मैनी थिंग्स. लेट्स सपोज दैट वीज़ा ऑफिसर इज़ फ्रॉम USA. अब ही इज़ फ्रॉम USA, उसने उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, जो उनकी ट्रेनिंग होती है उसमें उन यूनिवर्सिटी के बारे में जाना होगा उसने कि यस ये कुछ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं. वैसे तो 5000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें कम्युनिटी कॉलेजेस भी आते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आती हैं, पब्लिक भी आती है. बट अगर हम कैटेगराइज करें तो 100 के आसपास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं US में जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, जहाँ वो पॉपुलर हैं, जहाँ जो वीज़ा ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है उसमें उनके बारे में बताया जाता है. सो कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू के टाइम पे, द मोमेंट दे आस्क यू विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग टू एंड यू सेज आई एम गोइंग फॉर XYZ यूनिवर्सिटी. सो इंस्टेंट उसी टाइम पे वो आपको रिफ्यूज़ल दे देते हैं. ऐसा क्यों होता है? उसके मेजरली दो रीज़न होते हैं. फर्स्ट रीज़न इज़ वो फेमिलियर नहीं आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, उसने कभी सुना नहीं आपके कम्युनिटी कॉलेज के बारे में, उसने आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में फ़र्स्ट टाइम सुना है एंड ही इज़ नॉट कन्विंस्ड कि ये बच्चे को इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता कैसे चला, मुझे तो पता नहीं चला. दैट मीन्स ये किसी कंसल्टेंट के थ्रू आया, किसी एजेंट के थ्रू आया जिसने इसको ये यूनिवर्सिटी दी है. बिकॉज एक जेन्युइन स्टूडेंट उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है जिसके बारे में लोग जानते हैं, जिसके बारे में US वाले जानते हैं. एग्जाम्पल एक दोबारा देता हूँ. अगर किसी स्टूडेंट ने इंडिया में पढ़ने आना हो तो वो LPU में पढ़ेगा, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जा सकता है, वो और NITs में पढ़ सकता है जो अच्छे अच्छे बिग यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं. वो किसी प्राइवेट कॉलेज में क्यों पढ़ेगा? वो किसी और ऐसे कम्युनिटी कॉलेज में या लोकल कॉलेज स्कूल में क्यों पढ़ेगा? सो डोंट यू थिंक सो कि आपके ऊपर भी यही चीज़ अप्लाई होती है? वीज़ा ऑफिसर का विज़न बिल्कुल क्लियर रहता है कि मैंने उसको वीज़ा देना है जो डिज़र्विंग है, और डिज़र्विंग वो है जो रिसर्च करके आया. और अगर आपने यूनिवर्सिटी रिसर्च करके चूज़ की होती तो डेफिनेटली वो अच्छी यूनिवर्सिटी होती. डेफिनेटली वो US का कोई बढ़िया स्कूल होता जहाँ पे आपने यहाँ से I-20 मंगवाई है. सो seriously, the choice of university plays a very important role for your F1 visa. So अगर आप भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसके बारे में वीज़ा ऑफिसर्स को पता हो, ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें वीज़ास मिलते हों,
तो आप सिर्फ IBT ओवरसीज़ विज़िट करें, बिकॉज वी वर्क सो क्लोजली विद सो मैनी एक्स वीज़ा ऑफिसर्स, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वो लोग ही बताते हैं। तो अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, US जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एक बार IBT ओवरसीज़ विज़िट करें। आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको सिर्फ जो फर्स्ट कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पब्लिक हैं, जो रिनाउंड हैं, जिनके बारे में वीज़ा ऑफिसर जानते हैं, जिनको पहले बहुत सारे वीज़ास मिल चुके हैं, मैं आपकी एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में करवाऊंगा। आप हमारे जलंधर ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं, चंडीगढ़ ऑफिस आ सकते हैं, अमृतसर आ सकते हैं, देन हमारे पटियाला ऑफिस या संगरूर ब्रांच में भी विज़िट कर सकते हैं। आप इंक्वायरी के लिए कॉल ज़रूर कर सकते हैं 8677812345 पे। धन्यवाद।